यहाँ से भी बहुत तेजी पकड़ सकता है, यहाँ से भी 10 गुना हो सकता है। पार्टिसिपेट करते हो वहां लंबा पैसा बनाने के चांसेस है। और मेटल माइनिंग सिर्फ और सिर्फ 10% ही नेगेटिव गया। शॉर्ट टर्म मोमेंटम स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से पैसा बना सकते हैं। इस सेक्टर में तेजी पकड़ा हुआ है। इस सेक्टर में जो कोई भी कंपनी लो लिक्विडिटी रेशियो पकड़ के रखा हुआ है, हाई डेट लिवरेज रेशियो लेके पकड़ा हुआ है। मेटल माइनिंग लास्ट 2 सालों से गिरा हुआ था और यहाँ पे कोई भी कंजप्शन नहीं आ रहा था। हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो को पसंद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में कैसे एफएमसीजी सेक्टर के ऊपर इम्पैक्ट डाला है और वहाँ से हम लोग कैसे अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। और आज उसी तरह ही और एक वीडियो बना रहे हैं जहाँ पर हम बात करेंगे कि अभी सबसे ज़्यादा परफॉर्म करने वाली जो सेक्टर है मेटल एंड माइनिंग, और वहाँ पे कैसे हम अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके 2 पैसा बना सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं हमारा एपिसोड। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बहुत ही क्रूशल पीरियड से अभी जा रहा है क्योंकि बहुत सारे शिपमेंट्स वहाँ पे रुके हुए हैं और इसी दौरान मेटल एंड माइनिंग निफ्टी का बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रहा है। इसके पीछे बहुत सारे पीएसयू मेटल के स्टॉक्स हैं और उसके साथ ही बहुत सारे प्राइवेट जो स्टॉक्स हैं वो भी ग्रो कर रहे हैं। पीएसयू, आप लोग ज़्यादातर मेटल में पीएसयू को ही फोकस करते हैं, लेकिन प्राइवेट में भी बहुत अच्छा मूवमेंट है, आप लोग देख सकते हो। अभी जब बात आती है कि कोई भी क्राइसिस आती है, उस क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी 2 तरह के दिखते हैं। अगर अब यहाँ पे अपॉर्चुनिटी के बारे में बात किया जाए, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी 2 तरह के देखने के लिए मिल रहे हैं। एक तरफ आपको दिखाई देगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के कारण एफएमसीजी, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंटेड है, और एक साइड में आपको मेटल दिखाई दे रहे हैं जो कि बहुत ही तेजी पकड़ रहे हैं। इसके पीछे अगर रीज़न समझे, मेटल एंड माइनिंग लास्ट 2 सालों से गिरा हुआ था और यहाँ पे कोई भी कंजप्शन नहीं आ रहा था। इसी के कारण यहाँ पे रॉ मटेरियल्स बहुत ही सस्ते हो चुके थे। अभी हल्का सा जो भी परचेजिंग आ रहा है, यहाँ पे बहुत ही अच्छा मार्जिन मिल रहा है। मतलब सेल प्राइस और रॉ मटेरियल के प्राइस के बीच में कंपनी को बहुत ही अच्छा परसेंटेज मिल रहा है। इसको साइक्लिक बेनिफिट्स बोलते हैं। जैसे 2022-23 में भी बहुत सारे मेटल्स शेयर बहुत ही तेज़ी से भागे थे क्योंकि 2019-20 में उतना सेल नहीं हुआ था। तो ये साइक्लिक बेनिफिट भी हम ले सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए ज़्यादातर लास्ट टाइम हमने एफएमसीजी के ऊपर वीडियो बनाया था, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं, जहाँ पर हमने बताया था कि मार्केट जब कोई भी सेक्टर डिस्काउंट देता है वहाँ पर आप छोटे पैमाने में इन्वेस्ट करते जाइए और लॉन्ग टर्म में पैसा डालते जाइए। लेकिन जब हम मेटल एंड माइनिंग के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ पर तेज़ी पकड़ रहा है, यहाँ पे बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं जहाँ पे हम बड़ा पैसा डाल के शॉर्ट टर्म मोमेंटम स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से पैसा बना सकते हैं। अभी अगर मेटल के बारे में बात किया जाए तो मार्केट जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का न्यूज़ आया, लगभग 16% निफ्टी बैंक निफ्टी तोड़ा, लेकिन वहीं पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के चलते, इस न्यूज़ के चलते इंडेक्स 16% तोड़ा, लेकिन मेटल माइनिंग सिर्फ और सिर्फ 10% ही नेगेटिव गया और उसके बाद ही तुरंत पॉजिटिव चलता गया। अभी अगर देखा जाए मेटल और माइनिंग के इंडेक्स को देखोगे तो प्रीवियस हाई तोड़ के वापस ऊपर जा रहा है, और जितने भी मेटल एंड माइनिंग के म्यूचुअल फंड्स थे वो सारे आउट परफॉर्मर है और बहुत अच्छा पैसा बना के दे रहे हैं। यहाँ पे हमारा स्ट्रैटेजी क्या रहेगा? आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर म्यूचुअल फंड्स को आप अवॉइड कर रहे हो और इसको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लेने के लिए मेटल के स्टॉक्स अभी के अभी परचेस करना चाहते हो, तो आपका पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए और कैसे स्टॉक्स आप उठाना चाहिए? तो जनरली जो भी स्टॉक्स आप सिलेक्ट करते हो वो स्टॉक के फंडामेंटल्स, ज़्यादातर रेशियोज और उसके प्रॉफिट एंड लॉस, ये दोनों के ऊपर ज़्यादा आप फोकस करें। क्योंकि अगर कंपनी नेगेटिव अर्निंग्स दे रही है तो आने वाले समय में अगर हल्का सा कोई भी न्यूज़ आता है मेटल एंड माइनिंग के अगेंस्ट में, हो सकता है शेयर गिरे और गिर के रुक जाए, वापस ना बढ़े। जब आप रेशियो एनालिसिस करते हो और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को
थोड़ा सा एनालिसिस करते हो और आपको क्लैरिटी मिलता है कि यहाँ से पॉजिटिव जा सकता है, तब जाके आप अगर वैसे स्टॉक में पार्टिसिपेट करते हो, वहाँ लंबा पैसा बनने के चांसेस है। और अगर मार्केट उस शेयर को डिस्काउंट भी करता है तो आपको उतने प्रॉब्लम फेस नहीं करोगे, वो जल्दी से जल्दी रिकवर कर लेगा। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जनरली जो लोग देते हैं वो नेट प्रॉफिट का ग्रोथ देखा जाता है, जैसे कि जो ऑपरेशन प्रॉफिट है वो प्रॉफिट कहाँ से आ रहा है, या फिर आपका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसका जो ग्रोथ है वो अदर इनकम से आया है नहीं, ऐसे एनालिसिस किया जा सकता है जिससे हमको फ्यूचर अर्निंग्स के भी जो डेटा है उसको समझ आए। लेकिन ज़्यादातर लोग इस डेटा को पढ़ना उतना अच्छी तरह से नहीं जानते, तो वो सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के नेट प्रॉफिट को फोकस करके भी आगे जा सकते हैं। और रहा बात रेशियो एनालिसिस की, तो जनरली मैंने बताया पर शेयर रेशियो हो गया, फिर रिटर्न रेशियो हो गया, मार्जिन रेशियो हो गया, या फिर आपका लिक्विडिटी रेशियो हो गया, डेट रेशियो हो गया। टर्नओवर रेशियो और वैल्यूएशन रेशियो को थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं इस सिचुएशन में, लेकिन यहाँ पे जो रेशियोज को आपको चेक करना है वो है पर शेयर रेशियो, उसके बाद है रिटर्न और मार्जिन रेशियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। जो सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है रेशियो एनालिसिस ग्रोथ सेक्टर में वो है डेट टू इक्विटी रेशियो, और उसको छोड़ के लिक्विडिटी रेशियो में करंट रेशियो। क्यों? डेट टू इक्विटी रेशियो जनरली जो स्टॉक्स ग्रो करते हैं उनको चाहिए होता है कैश, और जो लोग अपने पास पैसा ना रखते हुए करंट रेशियो को नीचे लेके आते हैं, ज़्यादातर तो 1.5 गुने का करंट रेशियो होना चाहिए, लेकिन अगर इससे नीचे है तो सारा पैसा उन्होंने कहाँ पे डाला हुआ है? बिजनेस में, और ये सेक्टर अभी ग्रो कर रहा है। हो सकता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा बन पाए, लेकिन अगर स्टैंडर्ड पैरामीटर भी कोई फॉलो कर रहा है तब भी ओके हम ले सकते हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो जनरली जहां पर कंपनियां डेट लो रहता है उस स्टॉक को हम अच्छा कहते हैं, लेकिन इस जगह में, इस सेक्टर में हम लोग डेट टू इक्विटी रेशियो जहां पर हाई रहेगा उसको हम अच्छा बोलेंगे। क्यों? क्योंकि जो सेक्टर अच्छा करता है उसको चाहिए होता है पैसा, ज़्यादा पैसा मतलब ज़्यादा टर्नओवर मतलब बड़ा प्रॉफिट। तो जनरली जो सेक्टर्स अच्छे चलते हैं वहाँ पर अगर डेट टू इक्विटी रेशियो अच्छे से ज़्यादा है, डेट में ज़्यादा है कंपनी, तो वहाँ पर प्रॉफिट ज़्यादा होने के चांसेस है। और आपका जो वैल्यूएशन रेशियो में पीई हो गया या फिर पीबी हो गया, जनरली वहाँ पे 15 या 2 आप ऐसा कुछ फॉलो करते होगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिस्काउंट कर सकते हो क्योंकि मार्केट इतने नेगेटिव कंडीशन होने के बाद भी यहाँ पे पॉजिटिव तेजी देखने के लिए मिल रहा है। तो ये एक एरिया है जहाँ पर आप स्विंग ट्रेडिंग या फिर शॉर्ट टर्म 2-3 महीने के अंदर कुछ पैसा बनाना चाहते हो तो ये पर्टिकुलर सेक्टर है। आप स्टॉक वाइज पहले तो आप moneycontrol.com में जाइए और उसी मनी कंट्रोल में आप ढूंढिए कि मेटल में कौन कौन से स्टॉक्स हैं, वो लिस्ट दे देगा सेक्टर में। उस सेक्टर में एक एक शेयर को छांटिए जिसका फंडामेंटल्स अच्छा है और उसका चार्ट लाइफ टाइम हाई के पास है या फिर लाइफ टाइम हाई को तोड़ रहा है। आपको बता रहा हूं, गोल्ड हो गया, रियल एस्टेट हो गया, या फिर वेजिटेबल्स हो गया, या फिर दूसरे गारमेंट्स चीजें हो गई, ये सब रेट जब बढ़ता है तो लोग एक जगह जाके रुक जाते हैं। लेकिन स्टॉक का जो पैसा, स्टॉक में जो पैसा बनता है, तो स्टॉक में ऐसा नहीं कि दुगना हो गया तिगुना हो गया वहां पे पैसा रुक जाएगा, नहीं, वहां से भागता है। स्टॉक जब बढ़ता है तो 10 गुना 20 गुना बनता है। तो आप जब देख रहे हो कि 200-300 का शेयर अगर 600-700 में ट्रेड हो रहा है और आपको फील होता है कि ये ज़्यादा प्राइसेस है, तो आप गलत हो। यहाँ से भी बहुत तेजी पकड़ सकता है, यहाँ से भी 10 गुना हो सकता है, लेकिन उसको जो स्ट्रेंथ फंडामेंटली चाहिए। और माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको देखने की जरूरत नहीं है, मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत ही स्टडी करता हूँ, उसके हिसाब से ही मैंने मेटल और माइनिंग आपके लिए चूज किया हुआ है। सिर्फ आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल स्टॉक्स ढूंढने हैं जिनके फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे हो, और उसके साथ ही आप देखिए हल्का सा डेट ज़्यादा हो। देखिए जनरली क्या होता है, जितने भी एनालिसिस्ट होते हैं वो बोलते हैं डेट फ्री कंपनी ढूंढने के लिए, लेकिन वो जब इकोनॉमी खराब हो या फिर इकोनॉमी कंडीशन में बहुत ही मंदी चल रहा हो, अभी भी इकोनॉमी एवरेज ही है, लेकिन अभी इस सेक्टर में तेजी पकड़ा हुआ है। इस सेक्टर में जो कोई भी कंपनी लो लिक्विडिटी रेशियो पकड़ के रखा हुआ है, हाई डेट लिवरेज रेशियो लेके पकड़ा हुआ है, उसको ज़्यादा बेनिफिट्स मिल सकते हैं। देखिए स्टॉक्स तो मैं आपको आगे जाके बता नहीं सकता, लेकिन जो अच्छे स्टॉक है वही परफॉर्म कर रहे हैं, जो फंडामेंटली अच्छे स्टॉक है वही परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि रेशियो देखना, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखना, क्योंकि जो सेक्टर भागते हैं उनके पीछे बहुत ही गंदे शेयर्स भी भागना शुरू कर लेते हैं।
तो वहाँ पे बबल बनता है। तो आप अगर हल्का सा भी थोड़ा एनालिसिस कर लोगे तो ये बबल में आप नहीं फंसोगे या फिर ओवर वैल्यू शेयर्स में नहीं फंसोगे, वहाँ पे आप बच सकते हो। तो ये हो गया, ये अपॉर्चुनिटी आप ले सकते हो स्टेट ऑफ हॉर्मोस में, मेटल एंड माइनिंग में। अभी आप अगर पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो और उस पोर्टफोलियो में 2 पैसा बनाना चाहते हो, तो यहाँ पे मैं पोर्टफोलियो कैसा बनाने का सजेस्ट मैं आपको करूँगा। सिंपल सी बात है, जनरली आप अगर नए हो, पोर्टफोलियो कुछ बना रहे हो, मैं सिंपल 5 लाख का पोर्टफोलियो यहाँ पे एग्जांपल पे ले रहा हूँ। इस 5 लाख को, जैसे मेटल एंड माइनिंग में बता रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स हैं। ओके, मेटल एंड माइनिंग में बहुत सारे स्टॉक हैं, तो जो भी स्टॉक्स हम लेंगे वहाँ पे क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे कितना, 10 हिस्सों में। तो जो भी स्टॉक्स लेंगे, जैसे 1 XYZ, 2 ABC, 3 स्टील, या ऐसे कुछ भी शेयर्स हैं, 10 शेयर लेंगे, हर एक शेयर्स में वेटेज के हिसाब से हम पैसा डालेंगे। कितना बड़ा कंपनी है उसमें ज़्यादा, और छोटा कंपनी है तो छोटा। लेकिन अगर आपको वेटेज के हिसाब से स्टॉक में पैसा डालना नहीं आता, तो सिंपली आप एक काम कर सकते हो, सारे स्टॉक्स में 50-50 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करते जाइए। ओके, क्योंकि पूरा सेक्टर अच्छा है। 10 शेयर ऐसे ढूंढिए जो शेयर्स आगे बढ़ सकते हैं, फंडामेंटली हाई है। मैं सारा नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे अगर कोई स्टॉक आपके अगेंस्ट में जाता है, जैसे कि मैंने 400 रुपये में एक स्टॉक खरीदा हुआ है और मैं खरीदते ही गिरना शुरू हो गया, तो इस जगह में मैं क्या करूँगा, स्टॉक को 7% गिरते ही उसको स्टॉप लॉस कर दूंगा। वो चाहे कितना सपोर्ट नीचे हो या ऊपर हो, वो सब नहीं देखूंगा। जैसे ही मेरा 7% नेगेटिव में जाएगा तो मैं उसे काट दूंगा। उसी तरह जैसे स्टॉक आप प्रीवियस हाई को तोड़ रहा है और उसको खरीद रहे हो, तो मैं आपको एक रेशियो बताता हूँ। जैसे ही स्टॉक भागता है, पहला 18% तक, 18 या 20% भागता है, वहाँ से रिट्रेस होता है, फिर 30% तक जाता है, फिर रिट्रेस होके 60% तक जाता है, और उसके बाद वो मल्टीबैगर बन जाता है। तो आपको ये सारे पड़ाव देखने हैं। अगर ये पड़ाव आप तभी देख पाओगे जब आपको आइडिया है फंडामेंटल का। अगर फंडामेंटल्स खराब है, हो सकता है ये 30% ट्रेन नीचे जाए और कभी ना पैसा मिले। देखिए, जहाँ पर 1-2% की बात कर रहे हैं, मैं स्टॉक में 18%, 30%, 60% और इससे भागा तो 5 गुना, 10 गुना यहाँ पे पैसा बन सकता है। लंबा ये दौर चल सकता है। आप अगर इस दौर का मजा लेना चाहते हो तो कल से moneycontrol.com ओपन करो, सारे स्टॉक के एक एक करके रेशियोस चेक करो। जो भी स्टॉक आपको अच्छा लगता है उस स्टॉक का चार्ट पे जाओ, वो प्रीवियस हाई को तोड़ रहा है या नहीं, फोकस करो। मैंने बताया है कि स्टॉक्स जब बढ़ता है उसको खरीदने के लिए लोग पागल हो जाते हैं और ज़्यादा खरीदते हैं। तो समझिए इस बात को। आई होप आपको क्लैरिटी मिल रहा है। अगर इसके ऊपर और भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके बताइए। थैंक यू वेरी मच। इन्वेस्टमेंट राउंड ब्लॉग।